इन दिनों जो मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर आपकी क्या राय है? मॉब लिंचिंग जो हो रही है ये बीजेपी और आरएसएस की एक सोची समझी जो है षड्यंत्र है कि मुसलमानों को डराओ और हिंदुओं का वोट पाओ। ये मेन उनको अपना वोट बैंक बनाना है। तो इससे मॉब लिंचिंग से कोई भी मुस्लिम जो है या क्रिश्चियन है या जो भी अल्पसंख्यक है माइनॉरिटीज के, कोई डरने वाला नहीं है। और हमारे सरकार को चाहिए कि इस पर एक ऐसा कानून बनाए ताकि किसी को इससे हानि न पहुँचे। देखिए, मॉब लिंचिंग जो है पूरे देश में हो रहा है और सुनिश्चित तरीके से हो रहा है। दिस इज प्री प्लान्ड एंड इट इज स्प्रिंगिंग अप फ्रॉम द पार्लियामेंट इटसेल्फ। एवरीवन हैज विटनेस्ड इन द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट संसद के अंदर जो बातचीत हो रही थी पहले दिन ही, अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर एक पवित्र स्थान पर जय श्री राम, बजरंग बली और दूसरे तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। अकबर का नारा लगाया जा रहा है। पार्लियामेंट एज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है उसको नहीं कंसिडर किया जा रहा है। उसको एक धर्म का ठेकेदार और दूसरे धर्म का ठेकेदार इस तरह के बटेगा जब पार्लियामेंट, तो देश के अंदर क्या होगा? देश के अंदर भी हिंदू कट्टरपंथी जो है उसको अपने हिंदू कट्टरपंथी को लागू करने के लिए मॉब लिंचिंग शुरू कर दिया है। उसी तरह मुस्लिम कट्टरपंथी जो है अपने धर्म को बचाने के लिए वो अपने धर्म को किस तरह करेगा। इसीलिए मॉब लिंचिंग प्री प्लान्ड है और सुनिश्चित तरीके से किया जा रहा है, जो कि इस देश के लिए, इस संविधान के लिए, इस जनता के लिए, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पहुंचाने के काम कर रहे हैं। वो सीधा प्रधानमंत्री इस चीज़ को खंडन करना चाहिए। प्रधानमंत्री आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री इस चीज़ को लीड करके कहना चाहिए मॉब लिंचिंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। मॉब लिंचिंग सिर्फ आईपीसी सेक्शन से डील नहीं किया जा सकता। मॉब लिंचिंग के लिए अलग कानून बनाने जाए और धार्मिक मॉब लिंचिंग जो कि छोटे मोटे एक प्रिटेक्स्ट बनाकर, एक बहाना बनाकर कुछ समुदाय को मारा जा रहा है, ये खतरनाक है देश के लिए। सर, ये बहुत ही निंदनीय है जो भी आज के वक्त में चल रहा है हमारे देश में। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें धर्मनिरपेक्षता सब सर्वोपरि माना जाता है। उस समय में, उस स्थिति में देश पता नहीं किस दिशा में दौड़ रहा है। हम कुछ नहीं कह सकते इस विषय में कि क्या किस दिशा में दौड़ रहा है। कोई मॉब लिंचिंग के नाम पर कोई मुस्लिम को मार रहा है, कोई मॉब लिंचिंग के नाम पर क्रिश्चियंस को मार रहा है, कोई मॉब लिंचिंग के नाम पर, मतलब मॉब लिंचिंग आए दिन एक न एक विषय में हो ही जा रही है। अब आप यही देख लीजिए तबरेज़ अंसारी का केस, ये किस प्रकार से इतना निंदनीय रहा है कि किसी बंदे को आप 18 घंटे पीट रहे हैं और वो भी जय श्री राम के नारे पर बुलवा करके। ये कोई घटना नहीं, ये बहुत ही हीनियस है। हीनियस कहते हैं जिसको, ये हीनियस है। 18 घंटे पीटने के बाद भी आपको सब्र नहीं आया। आप उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय आप उसको पुलिस थाने में दे रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम देखो कि एडमिनिस्ट्रेशन भी उस पर कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 घंटे बिठाए पड़ा और 2 घंटे के अंदर उसकी मौत। तो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। ये हिंदू मुस्लिम का देश है। यहाँ सब, या हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और यहाँ कोई धर्म की या उसकी कोई पढ़ना नहीं कर सकता। मॉब लिंचिंग जो है वो एक खतरनाक खेल कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा खेला जा रहा है। मैं समझता हूँ मॉब लिंचिंग जिस तरीके से की जा रही है वो गलत है। ये तो मानवता के खिलाफ कार्य किया जा रहा है। धर्मों को आज़ादी पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारत का संविधान जो है वो ये कहता है कि इस देश में रहने वाले सभी लोग बराबर हैं। धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है और ऐसी स्थिति में किसी भी धर्म को टारगेट करना, मैं समझता हूँ, दुनिया का सबसे गंदा खेल है। ये बिल्कुल गलत है। ये एक देश एक निवासी का वो है, तो इसमें जो है ये हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। ये सारी जो है ये सब चीज़ें जो गलत है। धर्म के विषय में ज़बरदस्ती श्री राम कहलवाना, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है और इसका जो है मैं बिल्कुल विरोधी हूँ। धर्म अपना अपना सबको मानना चाहिए। धर्म के पीछे कोई लड़ाई नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एक ही होते हैं, इसके पीछे कोई कभी लड़ाई
सगाई नहीं करनी चाहिए किसी को भी। जबरदस्ती किसी को जय श्री राम कहलवाना कहाँ तक उचित है, इस पर आपकी क्या राय है? जैसा कि मैं समझता हूँ ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। ज़बरदस्ती आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो इस रिलीजन को आप अपनाओ या इसका नारा लगाओ। ये एकदम गलत बात है और ऐसा करना नहीं चाहिए। आप सभी धर्मों को सम्मान देने के लिए क्या सोचते हो? मैं ये सोचता हूँ सब अपने धर्म को इक्वली सम्मान दें और दूसरों के धर्म को भी। इससे जो हमारे बीच में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जैसे वो कोई भी मुद्दा लाती हैं तो लोग आपस में ही एक दूसरे को रिलीजन के उसके बेस पे क्लासिफाई करते हैं। तो उसको सबसे पहले अलग करना, उसको जस्टिफाई करना, एक जो स्टूडेंट्स होते हैं अभी के टाइम पे एजुकेशन सबसे बेस्ट पॉइंट है इस चीज़ को समझने के लिए। धर्म के नाम पर हिंसा कहाँ तक उचित है, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है। ये तो बोलना ही गलत है कि धर्म के नाम पे हिंसा करना, ये बड़ी गलत है, होना ही नहीं चाहिए ये तो। मैं अपने प्रेस भाई को बंधु को यही बताना चाहूँगा, आज वो मल्टीलिंचिंग जो हो रहा है ये आज से नहीं बहुत पहले से है। दलितों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ और मुसलमानों के साथ, ये जब फरका प्रस्त पार्टी आई है, इन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ऊपर हमेशा काले बादल बन रहे हैं। आप देख रहे हैं जब से सरकार बनी है दलितों को मारा जा रहा है जगह जगह। दलितों के काम धंधे बंद किए जा रहे हैं, मुसलमानों के काम धंधे बंद किए जा रहे हैं। इससे क्या है, देश के अंदर फिरका परस्ती का माहौल है और जब से ये सरकार आई है तब से ये काम ज़्यादा बढ़े हैं। देश में मॉब लिंचिंग की बढ़ रही वारदातों के लिए अफवाहें, नफरत, अविश्वास जिम्मेदार है। मॉब लिंचिंग अराजकता, हिंसा, नफरत, देश विद्रोह की पराकाष्ठा है। भीड़ या एक समुदाय शक के बुनियाद पर एक व्यक्ति को पीट कर मार डालता है। इस भीड़ को कानून का जरा भी डर नहीं होता कि दूसरे पक्ष को बोलने का एक मौका भी नहीं देती, जिससे समाज में अविश्वास व नफरत का माहौल पैदा होता है। माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से डरते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था व रोजगार पर बुरा असर पड़ता है। मॉब लिंचिंग अपने आप में एक अपराध तो है ही, बल्कि ये योजना बनाकर की गई हत्या भी है। जानबूझकर किसी व्यक्ति को तड़पा कर मारा जाता है, जिससे यह इरादतन हत्या, भीड़ को उकसाना, नफरत फैलाना, राष्ट्रीय एकता की मार्ग पर बाधा फैलाना, समाज को गुमराह करना, माहौल खराब करना, कानून अपने हाथों में लेना व अवैध हथियारों का इस्तेमाल करना आदि अपराधों के लिए मेरी सरकार व कानून से मांग है, ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो व फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जल्द से जल्द इंसाफ हो व विक्टिम के परिवारों को कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा मिले। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे साथ जुड़िए। हीनू महाजन, अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट,